दुख से टी कैसे पाएं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन के ये पांचों विकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। मनुष्य के जीवन में सभी दुख इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को इन पांचों विकारों से छुटकारा पाने की चेष्टा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सुख और दुख क्या है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसके कारण हमारे जीवन में दिन रात, सर्दी गर्मी, धूप छांव और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती है। हमारे मन की असीमित इच्छाएं और अनियंत्रित भावनाएं ही हमें दुखी करती है। हमारे मन के ये पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अनियंत्रित होकर हमारे दैख का कारण बनती है। और यदि हम योग साधना और अभ्यास के द्वारा अपने मन को काबू कर ले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से इन पांचों विकारों के बारे में समझते हैं। 1. काम के कारण होने वाला दुख। काम का अर्थ होता है कामना। हम अपने मन में कई प्रकार की कामनाएं करते हैं, जैसे धन की कामना, किसी काम में सफलता पाने की कामना, किसी स्त्री को पाने की कामना या परिवार समाज में सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना। हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार प्रयत्न भी करते हैं। और जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाती है तो हमें सुख का अनुभव होता है, परंतु कभी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती है और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख का अनुभव होता है। 2. क्रोध के कारण होने वाले दुख। क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग होता है, जो काम और अहंकार से पैदा होता है। जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती या कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध एक अग्नि के समान होती है, जिसे यदि हम दबाते हैं तो हमें भीतर से जलाती है और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो हमारी दुनिया को जलाती है। क्रोध हमारे बुद्धि और विवेक को हर लेती है, इसलिए क्रोध के क्षणों में हम जो भी निर्णय लेते हैं, वचन बोलते हैं या कर्म करते हैं वो अक्सर अनुचित और मूर्खतापूर्ण होती है, जिसके कारण हमें वर्तमान और भविष्य में काफी दुख उठाना पड़ता है। 3. लोभ के कारण होने वाले दुख। लोभ का अर्थ होता है लालच, यानी अपनी जरूरत से अधिक पाने की इच्छा करना अथवा अपने अधिकार से ज्यादा पाने की इच्छा। लालच को सभी बुराइयों का जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग सारी बुराइयां लालच से ही उत्पन्न होती है। लालच के वश में आकर हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम हमेशा केवल अपना लाभ ही देखते हैं, जिससे दूसरों की हानि होती है और प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें किसी ना किसी हाल में उसके नुकसान की भरपाई करनी होती है। इस प्रकार लालच में हमें तुरंत लाभ तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उससे भी ज्यादा नुकसान होता है, जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए। 4. मोह के कारण होने वाले दुख। हमें सबसे ज्यादा दुख का अनुभव तब होता है जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे दूर हो जाती है, जैसे किसी अपने की मृत्यु का दुख, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या माँ बाप से जुदाई का दुख, धन संपत्ति या मान सम्मान की हानि का दुख। ये सभी दुख मोह के कारण होते हैं। मोह के दुख से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि सृष्टि में कोई भी चीज हमारी नहीं है और कोई भी चीज सदा के लिए नहीं रहने वाली। हर चीज नश्वर है जो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगी। अतः हमें किसी भी चीज से हद से ज्यादा मोह नहीं रखनी चाहिए। 5. अहंकार के कारण होने वाले दुख। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, यानी खुद को दूसरों से बलवान, बुद्धिमान या श्रेष्ठ समझना। अहंकार वास्तव में एक भ्रम होता है, जो कभी ना कभी टूट जाता है और जब भ्रम टूटता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, जिसके कारण हमें दुख होता है। हर चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और एक सीमा से आगे बढ़ने कारण अच्छी से अच्छी चीज भी आपके लिए दुखदायी हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो निराश ना हो, क्योंकि हो सकता है कि इस बुराई में कोई अच्छाई भी छुपी हो। दुनिया में वही लोग खुश रहते हैं जो जीवन के हर फैसले में संतुष्टि और संतोष का भाव रखते हैं, वरना दुखी रहने वाले लोग दुखी होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं।
इसके लिए आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचना होगा, ताकि आप सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में खुश रह सकें। ध्यान साधना और निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन के इन विकारों को काबू में करने का अभ्यास करते रहना होगा। फिर धीरे धीरे आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे कि दुनिया की कोई भी दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।